नमस्कार। डियर एफएम में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आश्रय सदन की शामें। एपिसोड नंबर 1। एक अकेली माँ और बंद पड़ा हारमोनियम। बरसात की हल्की हल्की बूंदें खिड़की की जाली से टकराकर कमरे में अजीब सी खामोशी घोल रही थी। और उसी खामोशी के बीच कोने में रखा पुराना लकड़ी का हारमोनियम जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। उसके ऊपर महीनों की धूल जमी हुई थी और सामने खाट पर बैठी थी सरस्वती देवी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी शून्यता, जैसे भीतर सब कुछ सूख चुका हो। उन्होंने धीरे धीरे उठकर हारमोनियम का ढक्कन खोला। उंगलियां कांप रही थी, जैसे किसी पुराने जख्म को छूने जा रही हूँ। एक हल्की सी धुन निकलने ही वाली थी कि अचानक उन्होंने ढक्कन वापस बंद कर दिया और सिर झुका लिया। पास बैठी कमलाबाई बोली, अरे सरस्वती, बजाओ ना। तुम्हारा गाना सुनकर तो यहाँ की दीवारें भी मुस्कुराती हैं। सरस्वती देवी हल्की मुस्कुराई, पर आंखें भर आईं। बोली, अब किसके लिए गाऊं कमला? जिनके लिए गाती थी वही छोड़ गए। कमलाबाई चुप हो गई, क्योंकि उस वृद्धाश्रम में रहने वाला हर व्यक्ति इस दर्द को समझता था। वह जगह आश्रय सदन कहलाती थी, लेकिन सच तो यह था कि वह उन लोगों का घर था जिन्हें उनके अपने घरों ने भुला दिया था। यहाँ कोई रिटायर्ड पोस्ट मास्टर था जिसे बेटे ने फ्लैट छोटा होने का बहाना देकर छोड़ दिया था। कोई अध्यापिका थी जिसकी बहू को उनकी दवाइयों का खर्च भारी लगता था। और उन्हीं में से एक थी सरस्वती देवी। कभी पूरा शहर उन्हें सरस्वती मैडम कहता था। वे स्कूल में संगीत अध्यापिका थीं। सुबह की प्रार्थना में बच्चे सिर्फ इसलिए जल्दी आते थे कि उनकी आवाज़ सुन सकें। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि रोता बच्चा भी शांत हो जाता था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे अमित को पाला था। दिन में स्कूल, रात में ट्यूशन और शाम को मोहल्ले के बच्चों को गाना सिखाना। खुद कई बार भूखी रह जाती, लेकिन बेटे की किताबें और फीस कभी नहीं रुकी। अमित पढ़ने में तेज था और एक दिन उसने माँ से कहा था, माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। सरस्वती देवी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मुझे काम से नहीं, तेरे दूर जाने से डर लगता है। बेटा अमित हंस दिया था। बोला बोला था, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन समय का अपना स्वभाव होता है। अमित इंजीनियर बना। नौकरी मुंबई में लगी। शुरू में रोज फ़ोन आता था, फिर हफ्ते में, फिर महीने में, और धीरे धीरे सिर्फ बैंक में पैसे आने लगे, आवाज़ नहीं। एक दिन अचानक अमित घर आया। सरस्वती देवी बहुत खुश हुई। सोचा बेटा उन्हें अपने साथ ले जाएगा। अमित ने कहा, माँ, आपके लिए बहुत अच्छी जगह देखी है। वहाँ आपकी उम्र के बहुत लोग हैं, आपका मन लगा रहेगा। सरस्वती देवी ने पूछा, मतलब? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी? अमित बोला, माँ, प्रैक्टिकल बनो। मुंबई का फ्लैट छोटा है और नौकरी बहुत व्यस्त है। वहाँ आपकी प्रॉपर केयर होगी। उस दिन सरस्वती देवी ने कोई बहस नहीं की। वे चुपचाप अंदर गई, अलमारी खोली और अपना हारमोनियम उठाया। वृद्धाश्रम के गेट पर उतरते समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें उम्मीद थी अमित कहेगा, माँ चलो घर, लेकिन अमित मोबाइल पर व्यस्त था। उसने जल्दी से कहा, माँ, मीटिंग है, आप एडजस्ट हो जाओगी, और कार चली गई। उस दिन पहली बार माँ ने बेटे को आशीर्वाद नहीं दिया, और उसी दिन उनकी आवाज़ भी जैसे चली गई। उन्होंने गाना बंद कर दिया। 8 महीने गुजर गए। वृद्धाश्रम के मैनेजर राजेश कई बार कह चुका था, माँ जी, रविवार को छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप गा दीजिए। हर बार एक ही जवाब मिलता, अब गाना छूट गया।
बेटा तभी एक दिन वृद्धाश्रम में एक नई लड़की आई, लगभग 23 साल की, रिया। वह एक सामाजिक संस्था से इंटर्नशिप करने आई थी। उसका काम बुजुर्गों के साथ समय बिताना था। जब वह पहली बार सरस्वती देवी के कमरे में गई, उसने कोने में रखा हारमोनियम देखा और उत्साह से बोली, दादी, आप गाती हैं? सरस्वती देवी ने तुरंत कहा, नहीं। कमलाबाई हंस पड़ी, बोली, और बेटी बिटिया, ये तो रेडियो से भी मीठा गाती हैं। रिया ने मुस्कुराकर कहा, प्लीज़ दादी, एक गाना। सरस्वती देवी सख्त आवाज़ में बोली, मैंने गाना छोड़ दिया है। रिया चुप हो गई, लेकिन अगले दिन फिर आई, कभी चाय लेकर, कभी फूल लेकर, कभी बस बैठने। तीसरे दिन उसने धीरे से पूछा, दादी, गाना आपने छोड़ा है या किसी ने छुड़वाया है? यह सुनते ही सरस्वती देवी की आंखों में पानी भर आया। बहुत देर बाद उन्होंने कहा, जिसके लिए गाती थी वही सुनने वाला चला गया। रिया समझ गई। वह धीरे से हारमोनियम के पास बैठी, बोली, तो आज से मैं सुनूंगी। सरस्वती देवी ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। उनके कांपते हाथ हारमोनियम पर रखे ढक्कन खुला और 8 महीने बाद पहली बार एक सुर निकला, ए मालिक तेरे बंदे हम। कमरे की हवा बदल गई। कमलाबाई की आंखें भर आईं। बाहर खड़े राजेश रुक गए। पूरा वृद्धाश्रम जैसे पहली बार जीवित हो उठा। और उसी क्षण किसी को नहीं पता था कि यह गाना सिर्फ एक धुन नहीं, बल्कि उस वृद्धाश्रम की किस्मत बदलने वाला था।